Hello and welcome everyone to English class. Today in this video we are going to cover chapter number 4. It's a poem, The Fog, written by William Henry Davis. So I will give the explanation of this poem. I will read the para and para-wise I will give the explanations. So I am starting it. I saw the fog grow thick which soon made blind my ken. तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पोयम ऐसी लिखी गई है कि पोएट इस पोयम के थ्रू हमें ये बताना चाह रहा है कि कैसे ज़िंदगी में कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम नॉर्मल डेज़ में समझते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है या ये हमारे काम की चीज़ नहीं है या इस चीज़ से हमें कोई मदद नहीं मिल सकती है, लेकिन कभी कभार वो लोग या वो सब्सटेंसेस जो हम नॉर्मल टाइम्स में उसको बेकार समझते हैं, कभी कभी ज़िंदगी में लाइफ में वही चीज़ें हमारे काम आ जाती हैं और हमारी मदद करती हैं। तो ये पूरी थीम है इस पोएम की, जो कि पोएट एक अलग अंदाज में ये हमको बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। आई सॉ द फॉग ग्रो थिक विच सून मेड ब्लाइंड माई कैन। तो पोएट कहता है कि वो रास्ते में है और वो देख रहा है कि कोहरा जो है वो और ज़्यादा घना होता चला जा रहा है और अचानक से कोहरा बहुत ज़्यादा घना हो गया, जिसकी वजह से उसके जो सेंसस थे जो उसको कमांड देते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सेंसस जो है ऐसा लग रहा था उसको कि जैसे वो अंधे हो गए हैं और उसको कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो आगे क्या करे क्या ना करे, उसको कुछ फील नहीं हो पा रहा था कोहरे की वजह से। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज़ एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन। और उस कोहरे की वजह से उसको ऐसा लग रहा था जैसे जो बच्चे हैं वो बड़े उसको लग रहे थे और जो ऑलरेडी बड़े आदमी हैं वो उनको जाइंट्स की तरह दिख रहे थे, बहुत और ज़्यादा लंबे उनको दिखाई दे रहे थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट ये बता रहा है कि कोहरे का समय है और कोहरा अचानक से बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके जो सेंसेस हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और उसको ऐसा लगता था कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और जो बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा जाइंट रूप में दिखाई दे रहे हैं उसको। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पैरा। It clutched my throat, I coughed, nothing was in my head। तो पोएट कहता है कि कोहरे की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके थ्रोट को, उसके गले को किसी ने बहुत ज़्यादा टाइट तरीके से पकड़ लिया है, ग्रैप्स कर लिया है और उसके बाद उसको कफिंग आ रही थी, उस टाइटनेस की वजह से उसको कफ आ रहा था। और पोएट कहता है कि नथिंग वॉज इन माई हेड, और उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके सर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली हो चुका है, एक्सेप्ट टू हैवी आइज़ लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड। और कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो आँखें हैं और वो आँखें भी बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी थी और वो आँखें जल रही थी उसकी, जैसे कि कोई लेड मतलब क्या, लेड एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लेड जल रहा हो, लेड जो है वो बर्न हो रहा हो, ऐसा उसको लग रहा था। थर्ड पैरा। एंड व्हेन इट ग्रू सो ब्लैक दैट आई कुड नो नो प्लेस। और पोएट कहता है कि धीरे धीरे जब कोहरा बहुत ज़्यादा घना हो गया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फॉग जो है एकदम काला हो चुका है और अब उसको किसी भी जगह के बारे में जानकारी नहीं हो रही थी कि वो एक्चुअली है कहाँ पे। आई लॉस्ट ऑल द जजमेंट देन ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस। और कहता है कि जल्द ही वो अपना डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को लूज़ करने लगा और उसको पता नहीं चल पा रहा था कि ऑलरेडी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है और कितना डिस्टेंस अभी उसको ट्रैवल करना है, जहाँ पे उसको पहुंचना है। उसको कुछ आइडिया नहीं था कि वो किस जगह पे है, कहाँ पे है, कितनी डिस्टेंस उसको और ट्रैवल करनी है। सारी सेंसेस, सारा जजमेंट वो अपना धीरे धीरे लॉस करता चला जा रहा था उस फॉग की वजह से। The street lamps and the lights upon the halted car
could either be on earth or be the heavenly star. तो अब पोएट कह रहा है कि उस कोहरे की वजह से जो स्ट्रीट लैम्प्स थे और जो कार की लाइट्स थीं, उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्टार्स हैं। वो दिखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे स्टार्स जो हैं वो ज़मीन पे आ गए हैं और वो लाइट्स उसको हेवनली स्टार्स की जैसे दिखाई दे रही थी उस फॉग की वजह से। अ मैन पास बाय मी क्लोज, आई आस्क्ड माई वे, ही सेड, कम फॉलो मी माई फ्रेंड, आई फॉलोड वेयर ही लेड। उसके बाद पोएट कहता है कि एक आदमी उसके बगल से गुज़रता है और जब वो आदमी गुज़रता है तो पोएट उससे अपना रास्ता पूछता है। तो जब पोएट अपना रास्ता पूछता है तो वो आदमी कहता है कि चलो मेरे साथ साथ चलो, मेरे पीछे चलो। और वो चलता गया और पोएट उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता चला गया। ही रैप्ड द स्टोन्स इन फ्रंट। पोएट कहता है कि अब वो आदमी जो है, जो भी पत्थर रास्ते में उसके सामने पड़ रहे थे उसको वो हिट कर रहा था। ट्रस्ट मी, ही सेड, एंड कम। और वो इंसान कहता है कि भरोसा रखो मुझ पे और मेरे साथ आओ। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम। और पोएट कहता है फाइनली कि मैं उसके पीछे पीछे एक बच्चे की तरह चल रहा था और जब उसने मुझे घर छोड़ा तो मुझे पता चला एक्चुअली में कि एक अंधा आदमी मुझे मेरे घर तक मुझे छोड़ गया था। तो दिस इज़ द पोएम. In this poem, what the message poets give, the poet gives that there are certain things in life that we think they are not beneficial for us, but at some point of time they provide us benefit and help. I hope you all understood this poem. Thank you.